जय हिंद बच्चों। आज 11th मैथमेटिक्स जिसमें टॉपिक है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी कहने का मतलब कि समुच्चय सिद्धांत। और उस समुच्चय सिद्धांत में सबसे पहले यह देखना है कि समुच्चय है क्या। तो वास्तव में समुच्चय एक समूह होता है, लेकिन समूह के अलावा वो एक अवयव है तो भी उसे माना जाएगा। यह हम एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। लेकिन एक समूह में जितने अलग अलग एलिमेंट होंगे उनमें समानता होनी चाहिए। समानता होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हों, लेकिन एक जैसी कैटेगरी के होने चाहिए। यानी वो समूह सुपरिभाषित हो, तब हम कहते हैं कि वो समुच्चय क्या है, वो समुच्चय है। यानी हर समूह समुच्चय नहीं होगा, लेकिन हर समुच्चय समूह होगा। तो यहां देखते हैं कि सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है सर्पाकार कोष्टक में AEIOU, और हम ये कह सकते हैं कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं ये फिक्स UO के बराबर नहीं है, OE के बराबर नहीं है, लेकिन कैटेगरी तो एक ही है ना कि ये सब स्वर हैं। तब हम कह सकते हैं, लिखने का जो तरीका होगा, X सच दैट X, यानी X इस प्रकार है कि X अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। और यदि उसमें आप चाहते हैं कि अवयवों की संख्या को बताएं तो 1 2 3 4 5 है। और यहां ए के सामने जो हमारा समुच्चय है उसके सामने छोटा कोष्टक लगा के यदि n लगाते हैं, इसका मतलब आप अवयवों की संख्या को बताते हैं। और वैसे ही अगले में आप देखेंगे ए है 2 4 6 8 10, यानी आप देख रहे हैं कि 2 का पहाड़ा है, सम संख्याएं हैं, और 2 का पहाड़े का मतलब होता है कि 2n। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 2n के बराबर है, लेकिन पहाड़ा कहां तक पढ़ना है, n का 5 तक पढ़ना है। तब आप इसे लिख पाएंगे x सच दैट x इस प्रकार है कि x एक सम संख्या है, और यदि सम संख्या है तो फॉर्मूला हुआ आपका x इज इक्वल टू 2n, और n बराबर 1 से लेकर के 5 तक। ये जो क्राइटेरिया है ये आपको देना पड़ेगा। केवल यदि आप सम संख्या कह देंगे तो चूंकि इसमें 12 14 16 और भी हो सकता था और वो शामिल नहीं है, तो आपको यहां प्रतिबंध लिखना ही पड़ेगा। लेकिन बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, जिसमें एक समूह तो जरूर दिख रहा है, लेकिन इसमें ए एक अंक है, ए अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर है, राम भगवान राम कहें या फिर किसी का नाम होगा, और पेन एक निर्जीव वस्तु है। तो इस तरीके से एक समूह जरूर दिख रहा है, पर इसमें कोई भी समानता नहीं है, इसलिए केवल एक समूह है, यह समुच्चय नहीं है। और हम देखते हैं इस समुच्चय के प्रगुण। अब हम देख रहे हैं समुच्चय के वो सारे प्रगुण जिससे कि आपके आंकिक प्रश्न जितने भी आपके सिलेबस में हैं, चाहे वो एनसीईआरटी बुक में हो या फिर अदर बुक में हो, आरडी शर्मा में हो, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अब ये कंसेप्ट नंबर 1, सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि संघ यानी कि यूनियन क्या होता है। संघ यानी कि यूनियन क्या होता है, इसके लिए आप समझ लें, सबसे पहले आपके पास मान लें ए व बी दो क्या है, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब समझते हैं आप, जो खाली नहीं हो, मतलब कुछ अवयव होना चाहिए, तब तो समझा पाओगे आप। ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए व बी का संघ, ए व बी का संघ कहने का मतलब ऐसा लिखेंगे, ए यूनियन बी, प्रदर्शन है ठीक, यूनियन का यू उठाए, ए संघ बी, ए यूनियन बी। इस प्रकार होगा कि, इस प्रकार होगा कि जो अवयव ए में शामिल हो, जो अवयव ए में शामिल हो, या बी में शामिल हो, या दोनों में शामिल हो, या दोनों में शामिल हो।
अब ये भी प्रैक्टिकली करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अभी आप परिभाषा को रटने का कोई प्रयास ना करें, पहले चीजों को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं पहले हम, बेहतर होगा। a इज इक्वल टू, यदि मैं लेकर चलता हूं 1 2 3 4, ये a, एक लेकर चलता हूं b इज इक्वल टू 3 4 5 और 7। मैंने क्या कहा, a व b दो अरिक्त समुच्चय हैं, मतलब कुछ अवयव उसमें हैं। ठीक है भाई, है। तब a व b का संघ यानी कौन, a यूनियन b। तो आपके पास यहां लाना है आपको a यूनियन b। अब शब्दों को समझे, इस प्रकार होगा कि, देखो अब यहां पर a यूनियन b इस प्रकार होगा कि जो अवयव कहां पे शामिल हो, a में, और जो अवयव कहां शामिल हो, या फिर दोनों में शामिल हो। यानी a के भी सारे अवयव ले लेंगे और b के भी सारे। a में है अकेले, b में भले ना हो कोई तकलीफ नहीं है, b में है a में ना हो कोई तकलीफ नहीं है, दोनों में हो तो भी कोई तकलीफ नहीं है। पर इतना ध्यान रखना, समुच्चय का विशेष नियम यह है, एक ही अवयव को समुच्चय के अंदर एक से ज्यादा बार कभी नहीं लिखते हैं। कोई भी अवयव एक से ज्यादा बार समुच्चय में कभी नहीं लिखा जाता। अब देखो समझना, यहां ये वाली जो परिभाषा बता रहा हूं ना, ये थोड़ी क्लिष्ट जरूर है, लेकिन चूंकि आप मैथमेटिक्स की दुनिया में कदम रख रहे हो तो आपको यही जानना जरूरी है। वो खड़ी बोली में सरल सी बता दूं, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आने वाले समय जब भी आप हाई लेवल पे जाएंगे, कॉलेज लेवल पे जाएंगे, आईआईटी के लिए पेपर देंगे, तब आपको ऐसी भाषा आती है। और जब भाषा ऐसी आती है तो फिर हम प्रैक्टिस दूसरी भाषा की क्यों करवाएं, ये एक वजह है। हो सकता है शुरुआत थोड़ी टफ लगे, लेकिन ये तय है कि आपको समझ बहुत अच्छा आएगा। देखें, ए यूनियन बी वैसे को एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स कॉमा एक्स किसमें है, एक्स बिलोंग करता है किसको, ए। इस चिन्ह का मतलब समझते हो, ऐसा करके ये जो बनाते हैं, इस चिन्ह को पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को हिंदी में हम कहते हैं शामिल होना। ठीक, कोई चीज किसी में शामिल है तो उसके लिए बिलोंग्स टू का उपयोग किया जाता है। तो एक्स किस में शामिल है, जो थ्योरी लिख रहा हूं उसका गणितीय रूप लिख रहा हूं मैं, या एक्स किस में शामिल है, बी में, या एक्स किस में शामिल है, ए एंड बी। मतलब समझो, ए यूनियन बी में वो सारे एक्स होंगे जो किसमें शामिल है, ए, या किसमें शामिल हो, या किसमें शामिल हो, दोनों में। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं। ए है 1 2 3 4, बी है 3 4 5। ए, बहुत सिंपल सा मैं तरीका बताऊं यहां। सबसे पहले आप क्या करें, जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं पहले समुच्चय के, आप वो पूरे लिख दें, पूरे लिख दो आप। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 4, लिख दिया पूरे मैंने। अब दूसरे वाले समुच्चय को भी जो है उसमें एक एक एलिमेंट चेक करो, यदि वहां वो एलिमेंट यहां लिख चुके हैं तो आप मत लिखना, और नहीं लिख चुके हैं तो लिखना। अब एक एक चेक करता हूं। 3 यहां हो चुका है एक बार, चलो 4 हो चुका है, 5 नहीं हुआ तो 5 को ऐड कर दो, 7 नहीं हुआ 7 को ऐड कर दो। देखो, तो अब आप देखेंगे कि यहां 1 2 3 4 ये वाले एलिमेंट काय के थे, सोचो, ए के थे। ये वाले एलिमेंट काय के थे, बी के। और ये 3 और 4 काय में हैं, दोनों के गोले में आ रहा है, देखो ध्यान से, मतलब दोनों में। तो सिंपल सा तरीका है, पहले जो समुच्चय है उसके पूरे एलिमेंट लिख लो, और दूसरे वाला जो समुच्चय है उसमें एक एक एलिमेंट चेक करते जाओ। यदि आपने किसी को लिख चुका है तो दोबारा नहीं लिखना, और नहीं लिखे हैं तो बचे हुए को भी शामिल कर लेना। यह कहलाता है संघ। इसी की तुलना में करना चाहूंगा, एक टॉपिक आएगा सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ, इसको इंग्लिश में कहा जाता है
इंटरसेक्शन। और जैसे आप यहां प्रदर्शित करते हैं ए यूनियन बी, यू बनाते हो ना, आप उसको उल्टा कर दो, पलटा दो मतलब। तो ए सर्वनिष्ठ भी होता है ये, ए सर्वनिष्ठ। यहां बात समझ आ रही है? अब हम देखते हैं कि सर्वनिष्ठ कैसे आएगा। यहां पर देखें ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो वहां भी क्या होंगे, ए व बी दो अरिक्त समुच्चय होंगे। तो लिख ही लेते हैं, ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तब ए व बी का सर्वनिष्ठ एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें वे अवयव शामिल होते हैं, वे अवयव शामिल होते हैं जो दोनों समुच्चय में हो, दोनों समुच्चय में शामिल हो, शामिल। बात समझ आई? बहुत सिंपल सी बात है। यहां हम ए और बी के सर्वनिष्ठ को कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस यू को हम पलटा देंगे, हमने ऐसा कर दिया। इसमें कौन से अवयव शामिल थे यूनियन में, ए वाले भी, बी वाले भी, और जो दोनों में है। और सर्वनिष्ठ को तुम उभयनिष्ठ सोच के चलो। सर्वनिष्ठ यानी जैसे इसमें भी होना चाहिए। और अब बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। ए, ये यहां का पार्ट है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 3 4, और ये हुए दो एग्जांपल। अब इसके लिए आप यदि ए इंटरसेक्शन भी लेना चाहते हो, तो अब बताओ कि दोनों में कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं। आपको 3 वाला जो है वो दोनों में दिख रहा है, 1 और 2 यहां है तो वहां नहीं है, और 4 5 वहां है तो यहां नहीं। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 3। तो यहां पर सर्पाकार कोष्ठक में केवल क्या लिखेंगे हम, 3। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे हम क्या, सर्वनिष्ठ। तो संघ का ये मतलब है कि जब संघ निकालेंगे तो ए के भी होंगे, बी के भी होंगे, दोनों के भी होंगे। पर नियम याद रखना है कि एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाता है, बार बार नहीं, भले वहां हो ना, कोई दिक्कत नहीं। सर्वनिष्ठ का मतलब है कि ए और बी वो दोनों में होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि वो सर्वनिष्ठ है। और इसकी जो परिभाषा है, जैसे ये वाली परिभाषा नहीं बताया हमने यहां, इसके कंपेयर में यहां अगर लिखना चाहो तो आप कैसे लिखते, मैं 2 मिनट बता दूं। क्या होता देखिए, यहां पे ए संग बी है, तो यहां क्या लिखता मैं, ए इंटरसेक्शन बी, एक्स सच दैट एक्स, एक्स ये वो सारे अवयव हैं जो कहां पे होना चाहिए। जैसे इसमें क्या लिखे हो आपने, एक्स ए में हो, या वो यही की थ्योरी से देख करके लिखते हो आप। तो यहां की थ्योरी क्या कह रही है, जो अवयव कहां पे हो, दोनों समुच्चय में। इसका मतलब है कि x बिलोंग करे ए, और शब्द आएगा और x बिलोंग करे, यानी और शब्द आ गया, मजबूर हो आप, ए में भी होना चाहिए, और ये वो x होंगे जो ए में भी है और बी में भी। ये है आपका सर्वनिष्ठ। फिर देखते हैं हम इसका अपना अगला कंसेप्ट। अब हम देखने जा रहे हैं पूरक समुच्चय क्या होते हैं। तो पूरक समुच्चय के लिए पहले आप यह समझ लीजिए, आपके पास एक समष्टि समुच्चय, मतलब उस समुच्चय जो भी रहेगा उससे संबंधित जो प्रश्न आपको दिया जाएगा, उसके लिए पहले एक बड़ा सेट दिया जाएगा जिसे कहा जाएगा समष्टीय समुच्चय या यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और चूंकि इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं,
तो पहला लेटर क्या है? यू है, इसलिए उस समष्टि समुच्चय का जो प्रदर्शन होगा वो होगा यू। ठीक है, एक समष्टि समुच्चय यानी सबसे बड़ा यू है। अब उसको समष्टि कब बोलेंगे बताएं? जितने दूसरे सेट में ले रहा हूं, ए बी सी डी कोई सेट ले सकता हूं, वो सारे के सारे सेट यानी सारे के सारे समुच्चय उस यू में शामिल होना चाहिए। अगर उसमें वो शामिल नहीं है तो फिर ये कंसेप्ट ही नहीं। पहले यूनिवर्सल ट्रुथ हो कि यू आपके पास एक बड़ा समुच्चय है और आपके पास में ए बी सी डी बहुत से समुच्चय हो सकते हैं, पर वो सारों में खास बात क्या होना चाहिए? उसके सारे एलिमेंट कहां होना चाहिए? यू में होना चाहिए। बात लिखिए, देखें, तथा एक समुच्चय क्या है आपके पास में? ए है, कोई ए समुच्चय एक और एक्स्ट्रा है जो कि यू में शामिल है। तब ए का पूरक समुच्चय, यानी आप ए के ऊपर एक डैश लगा देंगे या तो ए के ऊपर आप सी लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। पूरक को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब क्या होगा? बहुत आसान है, देखें, ए का कॉम्प्लीमेंट्री बोले या आप ए पर डैश लगा दें, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब मेरी बात समझना, करना क्या है? पूरक यानी क्या होता है? उल्टा। पूरक यानी उल्टा। तो जिसका पूरक निकाल रहे हो उसी को छोड़ दो, उसी को क्या करो और बाकी सारे लिख लो, तो पूरक हो गया। देखें, x इस प्रकार है कि x यानी वो सारे x लेकर चलना जो किसमें हो? x किसमें हो? u में हो, किंतु खुद के छोड़ रहे हैं, मतलब x a में ना हो। मतलब जिसका पूरक निकालना है ना उसी के अवयव को छोड़ दो और बाकी जितने बच्चे हैं यू के अंदर वो सारे लिख दो। तो मैं वही तो कहा हूं, वो कौन से एक्स लेके चलना है मुझे? एक्स सच दैट एक्स इस प्रकार है कि एक्स किसमें है किंतु ए में नहीं है। और जैसे ही मैं एक एग्जांपल करूंगा वो बड़ा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे, मान लो कि यू आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास यू है। एक समुच्चय लेकर चलता हूं मैं, यहां आएगा 3 5 और 7। ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। यू 1 से 7 तक है। मैंने एक समुच्चय क्या लिया? ए। अब देखो कि क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें हैं कि नहीं है, पहले ये चेक कर लो। है ना? 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो मैंने ये बात परिभाषा में यही तो कहा था कि ए के सारे अवयव कहां शामिल होना चाहिए? यू में। और है ना, शर्तों का पालन हो रहा है। अब आपको क्या निकालना है? ए का पूरक, या आप बोल सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन आप ऐसा भी लिख सकते थे, आप x बिलोंग करता है u माइनस ए को। x किसको बिलोंग कर रहा है? u माइनस ए। इस माइनस का मतलब गणित के आधार पे माइनस नहीं है, इस माइनस का मतलब है a को छोड़कर। इसका मतलब है a के अवयवों को छोड़कर। इसका मतलब ये u के पूरे लेना है, किसको छोड़ के? अब आ जाओ यहां लेते हैं। इसमें से बताओ किसके छोड़ दूं? 3 से 3 काट दो, 5 से 5 काट दो, 7 से कटता ऐसे नहीं, और काटना समझाने के लिए बता दो, मतलब वो वहां से गायब कर देना है आपको। अब क्या बचा देखो, 1 2 4 और 6, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। और एक बात हमेशा याद रखना, किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो फिर से वो जैसे का वैसा आ जाए। किसी के पूरक का पूरक निकालोगे तो वो जैसे का वैसा आ जाएगा। अब बोलो सर करके बताओ, तो करके बता देते हैं। देखो, अच्छा, ये लाइन में आपने क्या निकाला? ए का कॉम्प्लीमेंट निकला। अब समझना मेरी बात को, ये ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है? तो ये कैसे निकलेगा बताओ?
एक्स इस प्रकार है कि वो कौन से वाले एक्स लूंगा, जो u माइनस ए के कॉम्प्लीमेंट में हो। इसका मतलब समझो, u के सारे एलिमेंट लूंगा, किसको छोड़ के, जिसका मैं क्या निकाल रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट। तो अब आप किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो अब किसके अवयव को छोड़ेंगे, ए डैश वाले अवयव को। तो अब बताओ क्या आएगा, आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 है, किसको छोड़ना है अपने को, ए डैश में कौन थे, देखो जरा गौर से, 1 2 4, तो 1 2 4 6, क्या बचा, 3 5 7, 3 5। अब अपनी आंखों से देखो जरा, क्या है वो, ए ही तो था, 3 5 7, ठीक। इसका मतलब किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो हमेशा जैसे का वैसा आ जाएगा। ये बात अपन ने प्रूव भी कर दी है। तो ये हुआ पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय, उम्मीद करता हूं कि बात समझ आई होगी, और क्वेश्चन करते समय मेरी वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं मैं, वो बहुत ध्यान रखना, ठीक। गणित बनाने के लिए वो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा काम के हैं।